ओके। सो गुड मॉर्निंग मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज प्रॉपर जा रही हो तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए अगर मेरी प्रॉपर आवाज जा रही हो। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और चलिए, आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में मैं विकास सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का ये जो जूम का सेशन है वो कुछ अलग और कुछ स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जो दीपावली है वो आपकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लेके आए। ये जो दीपावली में जो भी आप डिसीजन ले वो डिसीजन इतना सार्थक और इतना अच्छा हो कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाए। तो सबसे पहले तो दिल से और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली किसी एक दिन नहीं आती है। दीपावली का जो एक सुख है, दीपावली का जो एक पॉजिटिविटी है, वो पूरे साल भर पूरे हमेशा 365 दिन और चौबीसों घंटे होनी चाहिए। क्योंकि एक दिन अगर लाइफ में किसी एक दिन हम दीपावली मना रहे हैं, किसी एक दिन धनतेरस मना रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं। हमें कुछ ऐसा करना है लाइफ में कि हमारे लिए 365 दिन दीपावली हो, 365 दिन हम धनतेरस मनाएं और 365 दिन हम खुश रहें। तो एक बार फिर से आप सभी लोग के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी लाइफ में कोई एक दिन दीपावली या होली या रक्षाबंधन ना हो। आपके लिए हमेशा और हमेशा दीपावली, होली, रक्षाबंधन इस तरीके के त्योहार आप जब चाहे तब मना लें। तो फ्रॉम माय बॉटम ऑफ द हार्ट आप सभी को दीपावली की एक बार ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम कुछ दीपावली स्पेशल बात करेंगे। जिन दियों को पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने जलाया है, उन दियों से क्या सीख मिलती है, उन दियों से क्या चीजें हमें पॉजिटिविटी ले करके हमें अपने चरित्र में, हमें अपने बिजनेस में डालना है कि वो चीजें हमें 365 दिन दिवाली का एहसास दिलाए। क्योंकि वो दिए ही हैं। अगर वो दियों को हम अपने घर पे जलाते हैं तो ऐसा लगता है कि दिवाली आ गई है। लेकिन अगर उन्हीं दियों के जो मैसेजेस हैं, उन्हीं दियों के जो संदेश हैं, अगर उनको हम अपने दिल में उतारते हैं तो हमारी जिंदगी के 365 दिन पूरे के पूरे हमारे लिए दिवाली बन जाएंगे। आइए हम जानते हैं कुछ संदेश जिन दियों को अभी तक हमने जलाया है, उनके कुछ संदेश, कुछ ऐसे संदेश जो सच मायने में हमें जिंदगी में अपने जिंदगी में उतारने चाहिए। आपके सामने एक छोटा सा दिया दिख रहा होगा। एक छोटा सा दिया जो बहुत प्यारा है और अपनी ही मस्ती में जल रहा है, अपनी ही मस्ती में लोगों को प्रकाश दे रहा है। लेकिन इस दिए को पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने कई बार जलाया होगा, कई बार देखा होगा। लेकिन इसके कुछ मैसेजेस हैं, इसके कुछ संदेश हैं। अभी तक तो हमने घर में जलाए हैं ये दिए, ऐसा लगता था कि दिवाली आ गई है घर में। लेकिन अगर इनको हम अपने दिल में, इनके संदेश को अपने दिल में जगह देते हैं, तो हमारे लिए ये क्या हो सकते हैं। इसको मैं एक छोटी सी कहानी से मैं बताना चाहूंगा कि इसके क्या संदेश हैं और इसको कैसे हमें अपनी लाइफ में उतारने चाहिए। एक बार हुआ क्या कि दिए की जो लौ है, दिए की जो छोटी सी लौ है, ये जंगल की आग से मिल गई। अचानक से इसकी जो भेंट है वो जंगल की आग से हो गई। जंगल की आग ने देखा कि ये तो दिए की लौ है, छोटी सी है। उसने कहा कहा कि बहन, हम लोग तो बहन हैं। जंगल की आग ने दिए की आग से कहा कि बहन, हम दोनों लोग बहन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमसे डरते हैं और तुमसे नहीं। जंगल की आग ने कहा कि हम दोनों लोग तो बहने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग हमसे डरते हैं, तुमसे नहीं। दिए ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि सच कहती हो बहन कि तुमसे लोग डरते हैं, लेकिन डरते हमसे भी। बस डरने का कारण अलग अलग। जंगल की आग ने कहा कि ऐसा क्या कारण है, कौन सा कारण है डरने का अलग अलग। तो दिए ने कहा, दिए की लौ ने कहा कि आपसे लोग इसलिए डरते हैं कि आप कहीं लग ना जाओ। हमसे लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं मैं बुझ ना जाऊं। जंगल की आग से लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं जंगल की आग न लग जाए।
लेकिन हमसे लोग इसलिए डरते हैं कि कहीं मैं बुझ ना जाऊं। दोनों को कारण अलग अलग। जंगल की आग रास्ते बिगाड़ती है, रास्ते को खत्म करती है। वहीं दिया जो है, जो हम हैं, वो रास्ते बनाते हैं। जंगल की आग लपटें देती है, लेकिन वही दिए की जो लौ है, वो जगमगाती है। दोनों में अलग अलग अंतर। आप क्या बनना चाहते हैं? और ये जो संदेश है, ये आप हम अगर अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो हमारी लाइफ के 365 दिन दिवाली होंगे, 365 दिन धनतेरस होंगे। शक्ति, ताकत अगर विनाशकारी हो, तो दुनिया उसे स्वीकारती नहीं है। आप में किस तरीके की ताकत है? आप लोगों के रास्ते बनाते हैं या रास्ते बिगाड़ते हैं? ये संदेश हम दीपक से सीख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बहुत दीपक जलाए, लेकिन ये जो छोटा सा संदेश है दीपक का, अगर ये संदेश हम सच मायने में अपने दिल में, अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं कि हमें लोगों के रास्ते बिगाड़ने नहीं, हमें लोगों के रास्ते बनाने हैं। हम छोटे ही सही तो क्या हुआ, लेकिन जितना हमारे अंदर वो तेल है, उतनी रोशनी तो हम दे सकते हैं। और जिसकी लाइफ में हम रहेंगे, वो हमारे बुझने से डरेगा, हमारे ना रहने से डरेगा, हमारे आने से नहीं डरेगा। मैं कोई आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें कमाल की बात लिखी थी। किसी दो दोस्त ने कहा कि दोनों दोस्तों में अच्छा कौन है? वो अपने दोस्तों से वो लोग पूछ रहे थे कि दोनों दोस्तों में अच्छा कौन है? उनके दोस्तों ने कहा कि दोनों अच्छे लगते हैं, बशर्ते बात इतनी सी है कि आपका आना अच्छा लगता है और वो जो बगल वाले भाई साहब उनको जाना अच्छा लगता है। आपका आना अच्छा लगता है, उनका जाना अच्छा लगता है। किस तरीके के अच्छे हम लोग बनना चाहते हैं कि हमारे बुझने पे लोग खुशी मनाएं या हमारे लगने पे लोग खुशी मनाएं? हमारे आने पे लोग खुश होते हैं या हमारे वहां से चले जाने पे लोग खुश होते हैं? ये हमें सोचना है। और ये जो दीपक का संदेश है, अगर ये हम अपनी लाइफ में उतारते हैं, तो लाइफ में कभी भी हम लोगों के लिए अच्छा ही बनेंगे, लोगों के लिए कभी हम बुरा नहीं करेंगे। और मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मोदी केयर एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों की लाइफ में रोशनी दे सकते हैं। यहाँ पे होकर के हम खुद की लाइफ में तो परिवर्तन करेंगे। कई बार कहा जाता है कि सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। हम खुद की लाइफ तो यहाँ बदलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो हमारे साथ हमारे ऊपर विश्वास करके लोग आते हैं, उनकी लाइफ में हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। एक छोटी सी सोच के साथ, एक छोटे से एक्टिविटी के साथ। ये था वो दीपक का पहला मैसेज। और इस दीपक की केवल एक मैसेज नहीं, ये दीपक बहुत सारे ऐसे संदेश देता है, बहुत सारे ऐसे आ, हमें मैसेजेस देता है कि हम दीपक तो जलाते हैं अपने घरों में बहुत सारी जगह, लेकिन इस छोटे से दीपक का छोटा सा संदेश हम शायद अभी तक नहीं सीख पाए। ऐसे बहुत सारे संदेश हैं जो इस दीपक में छुपे हुए हैं और जो सच मायने में हमें अपनी लाइफ में उतारने चाहिए। एक और संदेश है जो मैं आपको एक छोटी सी कहानी से बताना चाहूंगा। एक बार क्या था कि रात में बिजली चली गई, क्योंकि मौसम खराब था और बिजली चली गई। और चूंकि इतनी कहानियां हुई हैं कि भूत प्रेतों की, कि ऐसा लगता है कि जब लाइट चली जाती है तो बाहर अगर कुछ होता है तो बिल्कुल डर लगता है। हवाएं चल रही थी और मौसम खराब था, तो ऐसा लगा कि बाहर कुछ है। खामखा डर का माहौल था। लेकिन जैसे ही दिया जलाया गया, जैसे ही वो दिया जलाया गया, जैसे ही वो प्रकाश आया, जैसे ही वो रोशनी आई, वो बाहर का भ्रम टूट गया। जैसे ही वो दिया जलाने के बाद दिया जलाया गया, और दिया जलाने के बाद जैसे ही वो खिड़की के पास जाया गया, सारा भ्रम टूट गया। जो बाहर पेड़ पौधे हिलते हुए नजर आ रहे थे और ऐसा लगता था कि कोई विशालकाय बहुत खतरनाक चीज है, खराब चीज है, वो उसका भ्रम टूट गया। यहाँ से हम दिया का एक और संदेश ले सकते हैं, दिए के एक हम और मैसेज ले सकते हैं, एक और उनकी अ, अपने लाइफ में उतार सकते हैं कि जब तक
रोशनी नहीं है हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में जब तक रोशनी नहीं है, तब तक वो जो भ्रम है, वो हमें डराता रहेगा। और जब वो दिए की रोशनी आ जाएगी लाइफ में, तो वो जो भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। और भ्रम दूर होने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और हमारा डर दूर हो जाएगा। क्योंकि जब तक भ्रम रहता है, तब तक डर रहता है, और जब भ्रम टूट जाता है, तो हमें सारी चीजें क्लियर दिखती हैं और हमें अपने ऊपर गर्व होता है, कॉन्फिडेंस होता है। सेम यही होता है हमारे मोदी केयर में। जब तक हमें अपने ऊपर भ्रम रहता है, तब तक हम डरते हैं कि पता नहीं मोदी केयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पता नहीं मोदी केयर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमारे पास एक ऐसा प्रकाश होता है, वो प्रकाश हमारा अपलाइन हो सकता है, वो हम प्रकाश हमारी नॉलेज हो सकती है, वो ज्ञान हो सकता है, और ये वो कुछ चीजें हैं जो भ्रम को दूर करते हैं। और जब भ्रम दूर होता है, तो हमें एक ऐसी नॉलेज होती है कि हम लाइफ में आगे जा सकते हैं। हमें लाइफ में सब कुछ क्लियर दिखने लगता है, और वो सारी चीजें हमें कॉन्फिडेंस देती है कि नहीं, अब हम कर लेंगे। जब तक दूसरों पे विश्वास होता है, इंसान को डर लगता है, भ्रम लगता है, लेकिन जब खुद पे विश्वास हो जाता है, तो फिर आप अलग कर जाते हैं। दीपक का ये भी एक संदेश है कि जब तक रोशनी आपके साथ रहती है, तो डर खत्म होता है, लाइफ से कोई मतलब नहीं। जब जब डर होगा, जब डर होगा लाइफ में, जब भ्रम होगा तो डर होगा, और जब डर होगा तो कभी भी कोई अचीवमेंट नहीं। हमें क्या करना है? हमें दीपक से ये एक और संदेश सीखना है, एक और चीजें हमें दीपक से लेनी है कि हमें भ्रम नहीं पालना है, हमें वो रोशनी हमेशा अपने साथ रखनी है। अब ये रोशनी क्या हो सकती है? रोशनी हो सकती है नॉलेज। अगर हम मोदी केयर की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे लव है, बहुत सारे ऐसी रोशनी है जो हमें अपने पास रखना चाहिए, जो हमें कॉन्फिडेंस देती है। प्रोडक्ट नॉलेज हो गया, प्लान के बारे में जानकारी हो गई, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें नए व्यक्तियों से कैसे बात करनी है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें डेमो किट हमारे पास है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, ट्रेनिंग है कि नहीं। इस तरीके की हमारे पास अगर लव है, तो हमें वो भ्रम नहीं होगा, और जब भ्रम नहीं होगा, तो डर खत्म होगा, और फिर जाके वो कॉन्फिडेंस से हम कुछ अलग कर जाएंगे। हमने दीपावली तो मनाई, लेकिन इस दीपावली में छुपा हुआ ये दीपक का संदेश हमने नहीं सुना। हम ये चाहते तो है कि ये जो दीपावली है, ये जो दिवाली है, ये कुछ अलग हो हमारे लिए। ये जो धनतेरस है, ये अलग हो। लेकिन पिछले कई सालों से अलग क्यों नहीं हो रही है ये दिवाली? बहुत सारी दिवाली हमने पिछले बार मनाई, अपनी पिछली लाइफ में हमने बहुत सारी दिवाली मनाई, बहुत सारे धनतेरस हमने मनाए, लेकिन क्यों अलग नहीं हो रहा है कुछ? क्योंकि हम दिया तो जलाते हैं, लेकिन दिए में छुपा हुआ वो संदेश हम अपनी लाइफ में नहीं उतारते हैं। और अगर हम ये संदेश नहीं उतारेंगे, अगर हम वो चेंज नहीं लाएंगे, तो दोस्तों वही सारी चीजें मिलेंगी जो हमें मिलती आई है। जब तक तरीके नहीं बदलेंगे, जब तक हम इस बिजनेस को इस बिजनेस के तरीके से नहीं करेंगे, तो फिर ये लाइफ में हमें कभी भी परिवर्तन नहीं मिल सकता। जिस परिवर्तन की हम चाह रखते हैं, वो केवल और केवल एक चाह ही रह जाएगी। वो परिवर्तन कभी परिवर्तन नहीं होगा, उस परिवर्तन के लिए हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और सीखने के लिए तो बहुत है। एक छोटा सा दिया ही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। कुछ ऐसा सिखा देता है जो दुनिया से अलग है, जो दुनिया से अलग करने की एक प्रेरणा देता है। लेकिन यहाँ तो लोग मसाल बनना चाहते हैं, यहाँ तो लोग जंगल की आग बनना चाहते हैं। उस ताकत का कोई मतलब नहीं है जो दूसरे को जलाए, दूसरे के रास्तों को खत्म करे। ताकत अगर विनाशकारी हो, तो उस ताकत को दुनिया नहीं स्वीकारती है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। दिए के कुछ और भी संदेश है जिनको मैं कहानियों से बताना चाहूंगा, और मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो चीजें अगर ये लाइफ में नहीं उतरी, तो हम जिस दिवाली और जिस धनतेरस की बात करते हैं कि पूरी लाइफ हमारे
पूरी हर दिन हमारा धनतेरस हो, हमारा हर दिन दिवाली हो, वो शायद आने से रहा। और ऐसी कई दिवालियाँ आएँगी, हम खुश तो होंगे उस एक दिन दिए को जलाते हुए, घर को सजाते हुए, लेकिन सच मायने में दिवाली, धनतेरस नहीं आने वाला है लाइफ में। दीपक का ये जो संदेश है, ये हमें अपनी लाइफ में उतारना है कि हमें वो लौ रखनी है, जो लोगों के भ्रम को दूर करे, और जो भ्रम दूर होगा तो डर दूर होगा, और जब डर नहीं रहेगा, तो हम कुछ अलग कर जाएँगे। आइए चलते हैं दीपक के कुछ और संदेश हैं। दिवाली स्पेशल पे आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो बदलाव है, ये ज़रूरी है। हमने बहुत सारे हमने बहुत सारे परिवर्तन किए। हमने देखा कि हमारे सपने क्या हैं, हमने देखा कि 1920 में 1960 में कितनी इनकम होती थी। हमने बहुत सारे परिवर्तन किए, हमने देखा डायरेक्टर बोनस क्या होता है, लेकिन हमें करना क्या है? हमें किस तरीके का परिवर्तन लाना है? और दिवाली के ये जो दीपक हैं, जो टिमटिमा रहे थे कुछ दिन पहले आपकी तरह हमारे घर, रात में इतनी अच्छी रोशनी देते हैं, साथ में मिल करके। इन दीपक के क्या संदेश है? आइए जानते हैं एक और कहानी। एक छोटी-सी कहानी जो बताएगी कि दीपक का ये जो संदेश है, अगर ये हमारी लाइफ में नहीं है, तो किसी भी तरह का कोई भी सक्सेस हम अगर पा भी जाएँगे, तो उसे ज़्यादा दिन रख नहीं पाएँगे। आइए चलते हैं दीपक के कुछ और संदेश की तरफ, जो सच मायने में लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन ले आ सकते हैं। एक बार हुआ क्या कि जो दिया था वो जल रहा था। एक छोटा-सा दिया जल रहा था, अपनी ही मस्ती में जल रहा था, और इस छोटी-सी मस्ती में जो दिया जल रहा था, ये दिए का ये मस्ती तूफान से देखा ना गया। इस ये जो मस्ती है, ये जो अपने में ही एक खुश रहने की आदत है दिए की। कभी आपने दिए को जलते हुए देखा होगा, तो ऐसा लगता है कि अपने में ही खुश है, अपने में ही मस्त है। लेकिन ये मस्ती, ये खुशी एक तूफान को देखा ना गया, और तूफान को लगा कि हैं, ये छोटा-सा दिया और मेरे सामने मस्त होकर के अपने में ही मस्त है। और तूफान को ये दिए की मस्ती, ये खुश होना देखा ना गया। तूफान ने कहा कि अच्छा, रुको अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं इसको सबक सिखाता हूँ, अभी मैं इसको बताता हूँ कि ये ताकतवर कौन है। और अपनी पूरी ताकत से तूफान ने दिए को बुझा दिया, और जब अपनी पूरी ताकत से वो तूफान आया, तो दिए की कितनी औकात। एक सेकंड भी सह न पाया वो तूफान, दिया और बुझ गया। अब तूफान को लगा कि अब कुछ लगा कि अच्छा। तूफान ने कहा कि जब अपने हम रौद्र रूप में आ ही गए हैं, तो कुछ लोग और सही। उसने आसपास की बस्तियां उजाड़ना चालू किया, उसने आसपास के घर उजाड़ने चालू किए, उसने आसपास के पेड़ पौधे उजाड़ना चालू किए। और अब उसे मजा आने लगा तूफान को, और उसे लगा कि लोग तो अब लोहा मान ही गए होंगे हमारी ताकत का। लोग हमारी ताकत का लोहा मान गए होंगे। उनको लगा होगा कि सही मायने में ताकतवर कौन है। और मस्ती में तो दिया जल रहा था, खुश दिया था। अब उसे समझ में आ गया, अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि सच मायने में ताकतवर कौन है। और कुछ देर के बाद जब उसने पेड़ उखाड़ दिए, जब उसने घरों को उखाड़ दिया, दीपक को बुझा दिया, और सोचा कि अब तो लोहा मान ही गए होंगे लोग, तो तूफान शांत हो गया। लेकिन ये क्या, तूफान की उम्मीद के बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल अलग, लोगों ने तूफान को गालियां देना चालू की।
लोगों ने तूफान को गालियां देना चालू की और उस दिए को खोजना चालू किया जो दिया बुझ गया था। संदेश बहुत गहरा है। ताकत अगर विनाशकारी हो, दुनिया उसे नहीं स्वीकारती। उस दिए को खोजना चालू किया। उस छोटे से दिए को जो अपनी ही मस्ती में जल रहा था, जितनी उसकी औकात थी, जितने उसमें एक जितना उसका दायरा था, वो अपने में ही रोशनी देता, अपने में ही मस्त रहता। इंसान ने उस तूफान को गाली देना चालू किया और फिर से उस छोटे से दिए को खोजना चालू किया। अपनी रोशनी के लिए, अपने रास्ते पाने के लिए, अपना सब कुछ जो खत्म हो गया था, उसको सही करने के लिए उस छोटे से दिए को खोजना चालू किया। लेकिन आज लोग तूफान बनना चाहते हैं। आज लोग लोगों को उजाड़ना चाहते हैं। लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना, लोगों की जिंदगी को बनाना किसी को गवारा ही नहीं। ताकत अगर विनाशकारी हो, दुनिया उसे नहीं स्वीकारती। ऐसा हो सकता है कि आप में बहुत ताकत हो, आप लोगों की जिंदगियां उजाड़ सकते हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ताकत विनाशकारी है तो दुनिया आपको नहीं स्वीकारेगी, कभी नहीं स्वीकारेगी। क्यों कहा जाता है कि ये बिजनेस लाइफ चेंजिंग बिजनेस है? क्योंकि ये बिजनेस में जो पैसा आता है वो तो सेकेंडरी है। यहाँ लोग पैसे की वजह से तो आते हैं, लेकिन पैसे के साथ साथ जो आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आता है, जो एक सीख मिलती है, उसको आप कहीं पैसे दे करके भी नहीं पा सकते। मेरे मेरे साथ एक कंसल्टेंट हैं और उन उन जैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। लेकिन अभी कल मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मोदी केयर ने मुझे झुकना सिखा दिया। बात झुकने की नहीं है, मोदी केयर ने एक्चुअल में दीपक बना दिया आपको। बात ये है, मोदी केयर ने आपको दीपक बना दिया और वो दीपक जो तूफान, उसका हल्की सी भी हवा चलेगी तो वो दीपक बुझ सकता है, लेकिन लोग खोजेंगे तो उसी को खोजेंगे। क्योंकि ताकत अगर विनाशकारी हो तो दुनिया उसे नहीं स्वीकारती। लाइफ में हम क्या बनना चाहते हैं? एक वो तूफान जिसे लोग स्वीकारते ही नहीं है। लोगों को झूठ मूठ की ताकत बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप किस तरीके की ताकत रखते हैं? एक ऐसी ताकत जिसके बिना एक कदम भी लोग नहीं चल सकते, वो दिया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं चलते चलते, कि आरती दिए से ही की जाती है, तूफान से और मसाल से नहीं। जंगल की आग से आरती नहीं की जाती है, आरती तो दिए से ही की जाती है। किस तरीके की चीज हम अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं? एक बहुत भयानक तूफान, एक जंगल की आग, या फिर एक दिया, एक छोटा सा दिया जो अपनी ही मस्ती में है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी का रास्ता देती है। हमने दीपावली में बहुत सारे दिए जलाए, लेकिन दिवाली के जो संदेश है, जब तक ये हमारी लाइफ में नहीं उतरे, हम किस परिवर्तन की उम्मीद रखते हैं? परिवर्तन तो करना पड़ेगा, लेकिन वो परिवर्तन हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। ये छोटा सा दिया है जो कितना प्यारा लग रहा है, फूल मालाएं इसी के आगे चढ़ी हुई हैं। कोई जंगल की आग और तूफान के आगे तो फूल माला नहीं लगता है।
हमें दिए कि जो ये संदेश है, ये संदेश हमें अपनी लाइफ में उतारने पड़ेंगे। और चलिए एक और छोटी सी कहानी से मैं दीपक का एक और लास्ट संदेश देता हूँ। वो संदेश जो लाइफ में बहुत कुछ सिखाता है, और जब तक ये कुछ संदेश जिंदगी में, हमारी जिंदगी में नहीं हमने उतारे, हम किस परिवर्तन की उम्मीद करते हैं। एक बार की बात है, एक जगह जंग छिड़ी हुई थी, और एक एक जंग छिड़ी हुई थी। जंग का मतलब कि बहुत एक युद्ध चल रहा था। युद्ध में बहुत बड़ी बड़ी मसालें जलती हैं, हमें आपको पता है। और वहां पे कुछ दिए भी जल रहे थे। वो छोटे छोटे दिए जल रहे थे। उसमें से बहुत सारे दियों ने कहा कि इन बड़ी बड़ी मसालों के आगे हम छोटे दियों का क्या काम। इन बड़ी बड़ी मसालों के आगे हम छोटे दियों का क्या काम। चलो बुझ जाते हैं। इन बड़ी बड़ी मसालों के आगे हम छोटे छोटे दियों का क्या काम, चलो बुझ जाते हैं। और बहुत सारे दियों ने खुद को बुझा लिया, लेकिन एक दिया जल रहा था। एक छोटा सा दिया जल रहा था। बहुत सारे दियों ने कहा कि तुम भी बुझ जाओ। इतनी बड़ी बड़ी मसालों के आगे तुम्हारा क्या काम है, क्यों परेशान हुए हो। उसने इनकार कर, उस छोटे से दिए ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, हम नहीं बुझेंगे। हम अपना काम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारे पास वो तेल है। हम अपना काम करेंगे। बहुत सारे दियों ने कहा कि इनको देखिए, अभी तक तो हम सारे लोग मिल करके जल रहे थे तो कुछ कर ही नहीं पाए। हमारे प्रकाश तो लोगों को दिखा ही नहीं। ये छोटा सा अकेला दिया क्या करेगा, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी मसाले। ये पागल हो गया है। ये छोटा सा दिया पागल हो गया। लेकिन वो छोटा सा दिया, उसने कहा कि नहीं दोस्त, जब तक मेरा जो कर्म है उसको मैं करता रहूं, जो मेरा एक काम है उसको मैं करूंगा। वो एक दिया जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा, और अचानक से युद्ध खत्म हुआ। वो जो एक दिया टिमटिमा रहा था, उसको कोई एक व्यक्ति आता है और उस एक टिमटिमाते हुए दिए को, जलते हुए दिए को उठा करके आरती की थाल में रख देता है, और बाकी बुझे हुए दियों को उठा करके फेंक देता है। और उस एक दिए से आरती की जाती है, जो राजा जीता हुआ था। संदेश बहुत गहरा है और बहुत ही प्यारा संदेश है कि जब तक हम, हमारे अंदर ताकत है, जब तक हम कर सकते हैं, अगर हम करते हैं तो देर सवेर ही सही हमें वो जगह मिलेगी जो किसी ने सोचा नहीं। लेकिन हम अगर इस बात से रुक जाएंगे कि नहीं चलो बुझ जाते हैं, उनके आगे हमारी क्या औकात है, मसालों के आगे हम कहाँ टिक पाएंगे, तो दोस्तों, आप में सब कुछ रहते हुए आप फेंक दिए जाएंगे। सिस्टम आपको अवॉइड कर देगा, सिस्टम आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दीपक का यह संदेश बहुत गहरा है कि हमें जब तक हम कर सकते हैं, जब तक हमारे है, जब तक हमारे सपने हैं, जब तक हम कर सकते हैं, तब तक हम करते हैं तो एक ना एक दिन वो आरती की थाल भी आएगी, और आरती हम ही से होगी। लेकिन अगर हम खुद को बुझा लेते हैं तो दोस्तों, कूड़ेदान के अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है जहां पे हम रखे जाएंगे। युद्ध के बाद जो आरती होगी, हो सकता है आपकी लाइफ में अभी ये युद्ध चल रहा हो सकता है आपकी लाइफ में ये जो युद्ध है, अगर ये चल रहा है, तो युद्ध के बाद जो आरती आएगी वो तभी आपसे होगी जब आपने अपना काम किया होगा पूरे युद्ध में।
बिना युद्ध के आरती कहाँ होती है। दिए का जो ये संदेश है छोटा सा, ये भी हमें अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा कि हमें अपना काम पूरे दिल से, पूरे मन से करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम पूरे दिल से, पूरे मन से अपने काम को करेंगे, तभी हम आगे जा सकते हैं, तभी हम आगे जाएंगे। क्योंकि अगर हमने अपने अपने आप को पूरे दिल से अपने काम को नहीं किया, अगर हमने अपना काम नहीं किया, अगर हमने अपना, पहले ही हम बुझ गए, पहले ही हमारे अंदर एक ऐसी निगेटिविटी आ गई कि इन मसालों के आगे हम क्या है, तो दोस्त, युद्ध के बाद कोई व्यक्ति आएगा और बड़े तरीके से उठा करके कूड़ेदान में फेंक देगा। ये छोटी सी, ये जो छोटा सा दिया है, और इस दिए को ध्यान से देखिए, जो आपकी स्क्रीन पे दिया है, इस दिए को बड़े ध्यान से देखिए, इसकी लौ को देखिए, इस लौ को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जल रहा है। ये छोटी सी लौ अपने ही मस्ती में जलती है, और इस दिए का जो ये संदेश है, ये हमें अपनी लाइफ में जरूर उतारना चाहिए। क्योंकि अगर ये हमने नहीं उतारा, और हमें दूसरे को देख करके ये हुआ कि उनके सामने हमारी क्या, चलो बुझ जाते, तो जब बुझना ही था तो जले क्यों, जब बुझना ही था तो आए क्यों। जब भी कभी दिमाग में ये आए कि चलो बुझ जाते हैं, तो हमेशा दिमाग में ये चीज लाना चाहिए कि आए ही क्यों थे, वो क्या सपना था कि जो आपको यहाँ लेकर के आया था। दिए गया यह छोटा सा संदेश, बिना दिए के आरती नहीं हो सकती। एक्चुअल में बिना जलते हुए दिए की आरती नहीं होती है। दिए को जलाया जाता है क्योंकि वो दिया रोशनी देता है। हम आप क्या है, और हमारे दिल में ये जो संदेश है ये क्या है, क्योंकि बिना इन संदेशों के, बिना इन मैसेजेस के हमारी लाइफ में किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं है। ये बिजनेस आपको, अगर ये बिजनेस आप बिजनेस की तरीके से करेंगे, तो शायद यहाँ फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बिजनेस को आप दिल से और एक अच्छी सोच के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमें लाइफ में, अगर हम एक अच्छे अच्छे लाइफ में एक अच्छे तरीके से, अगर हम चाहते हैं कि 365 दिन हमारी लाइफ में दिवाली हो, 365 दिन हमारी लाइफ में धनतेरस हो, तो ये जो दिए हैं, इन दिए को जलाने से कभी दिवाली और धनतेरस नहीं आता। इन दीपों के जो संदेश हैं, इनको हमें अपनी लाइफ में उतारने से हमारे लाइफ में दिवाली और धनतेरस आते हैं। चलिए एक छोटा सा मैसेज और बताता हूँ कि बहुत सारे दिए अयोध्या में जल रहे थे, बहुत सारे दिए जल रहे थे, और बगल एक बड़े दिए से, एक छोटा दिया बड़े दिए से पूछता है कि दोस्त, हम लोग क्यों यहाँ जल रहे हैं, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे दिए, हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं। दिए ने कहा कि तुम्हारे भाई का। बड़े दिए ने कहा कि तुम्हारे भाई का। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का, हम लोग हमारे भाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपके भाई का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। उन्होंने कहा कि कैसे। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं, लक्ष्मण जी का इंतजार कर रहे हैं, जो पहले महल में रहा करते थे उसी खुशी के साथ, और जब उनको वनवास हुआ तो वो जंगल में रहते थे उसी खुशी के साथ। हर जगह एक ही जैसी खुशी के साथ वो रहे हैं। आप भी तो रहते हैं ना। कहीं भी किसी भी जगह पे अगर आपको रख दिया जाए, तो आप उसी लौ के साथ, उसी रोशनी के साथ तो जलते हैं ना। छोटे दिए ने कहा, हम्म। फिर बड़े दिए ने कहा कि उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी भर अपने काम को किया, आप भी अपने पूरे जिंदगी भर अपने काम को करते हैं, हुए ना भाई भाई। छोटे दिए ने कहा, हम्म।
दोस्तों ये जो दिए हैं, ये अपना काम हर जगह वैसे ही करते हैं, वैसे ही खुश रहते हैं, चाहे वो उनकी लाइफ में समस्याएं आए, चाहे उनकी लाइफ में खुशियां आए, चाहे वो दुख आए। हर जगह जो इंसान सेम तरीके से रहता है, एक्चुअल में वही दिए का वो जो संदेश है, उसको अपने दिल में रखता है। और अगर हमने वो दिए का जो संदेश है, उसको हमने अपने दिल में रखा, तो हर दिन दिवाली और हर दिन धनतेरस हम मना सकते हैं। लेकिन ये जो दिए के जो संदेश है, जब तक ये लाइफ में नहीं रखेंगे हम लाइफ में बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। ये बिज़नेस में इंसान आपके साथ तभी कंटिन्यू रह सकता है, जब आपका स्वभाव, आप जब एक अच्छे व्यक्तित्व हो। क्योंकि चरित्र जब पवित्र होता है, तभी लाइफ में इंसान आगे जाता है। चरित्र पवित्र होना चाहिए और एक पवित्र चरित्र ही मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको एक पवित्र चरित्र देता है। क्योंकि यहाँ पे जो गलत व्यक्ति होगा, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पा सकता। इस बिज़नेस की एक बहुत बेहतरीन और बहुत ख़ास बात है कि अगर इस बिज़नेस में कोई गलत व्यक्ति है, तो वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे जो एक चरित्र है, उसको साफ, उसको एक चरित्र को पवित्र करके हम यहाँ पे अगर हम रहेंगे, तो हम बहुत आगे जाएँगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। ये जो संदेश है, ये संदेश ही हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें हर दिन, हर दिवाली, हर दिन, दीपावली और हर दिन धनतेरस मनाना है, तो ये दिए के जो संदेश हैं, इन्हें हमें ज़रूर अपने लाइफ में, ज़रूर अपने दिलो-दिमाग में उतारने हैं। और आइए आज हम जानते हैं कुछ और चीज़ें, कुछ और मैसेजेस हमारे एक ऐसे ही दिए से जिनकी वजह से हम लोग बहुत एक रास्ता देखते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक ऐसे लीडर का, ऐसे दिए का जिन जो बहुत सारे लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। आज वो ऐसे दिए हैं कि अगर वो अ, हैं, तो हमें एक रास्ता क्लियर दिखने लगता है। मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बीच में एक ऐसी ही पर्सनैलिटी को, एक ऐसे ही लीडर को, जो हम सभी के चहेते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा आवर ग्रेट लीडर डीवीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। So very welcome to you sir and over to you with some messages. चलिए, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल लीडर्स। चलिए, बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा और नो डाउट मुझे पूरी उम्मीद है कि आधे घंटे आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना होगा दीपक के बारे में। और दीपक जैसे जलता है, वैसे ही जो है उजाला होता है। और कहा गया अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का तरीका है। तो आप सभी लोगों का पहले हार्दिक, आप लोग सारे लोग यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि आप लोग इस हमारे जूम सेशन पे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज कही गई अभी, जो बहुत अच्छी चीजें बताई गई, तो दीपक पे विकास जी ने बताया, तो मैं चाहूंगा पहले एक जोरदार तालियां विकास जी के लिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने कन्वे किया चीजों को। और बस एक चीज जानिएगा, आप जितने भी लोग आज जूम सेशन में हैं, अपने आप को एक दीपक मान के काम करिएगा। दीपक इसलिए कि आप वो दीपक जहां भी जलता है, वहां पे अंधकार खत्म होता है, वहां उजाला आ जाता है। तो आपके जूम सेशन में आपके लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आप अकेले हैं, कोई बात नहीं, आप अकेले ही कुछ जगह पे उजाला करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बिजनेस है, आपको सीखना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। तो आप सारे लोग यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए भी जोरदार तालियां मैं अपनी तरफ से चाहूंगा कि आप लोग ने बहुत ध्यान से आज के सेशन को सुना। और जैसा कि देखिए, दीपावली के बारे में बात हो रही है, दीपक के बारे में बात हो रही है। दीपक के अगर मैं बात करूं, तो दीपावली मनाई क्यों जाती है, तो अक्सर आप लोगों ने जो सुना होगा पुराने समय में कि इस दिन रामचंद्र जी वापस आए थे। आप सोच के देखिए, अब मैं उसी पे थोड़ा सा बात करूंगा कि जब रामचंद्र जी अपने महलों में रहा करते थे और उनका राज्याभिषेक होना था, उनका राज्याभिषेक होना था, और सुबह तैयारी थी राज्याभिषेक की, सुबह तैयारी थी राज्याभिषेक की कि सुबह राज्याभिषेक करना है। और शाम को पता लगता है रामचंद्र जी को कि उनके पिताजी उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि तुमको अब 14 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा, तुमको 14 साल के लिए वनवास जाना होगा।
आप सोचिए एक आम आदमी होता तो एक आम आदमी क्या करता है, एक आम आदमी लड़ जाता, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की बात को माना, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद उन्होंने पिताजी की बात मान के वो 14 साल के लिए वन को गए। 14 साल जो वन को गए, उनके ऊपर कितने चैलेंजेज आए, कितने चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन चैलेंजों को लेते 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 आपने जाना कि उनके नाम के आगे एक सबसे बड़ी चीज लग गई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम, आप सोचिए कि उनके जिंदगी में कितने चैलेंज आए। वो चैलेंज अगर हमारी आपकी जिंदगी में आ जाएं तो शायद हम लोग सरवाइव ना कर पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज परिवार में छोटी सी खटपट होती है, आज थोड़ा भी दिक्कत होती है, तो हम लोग उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। परिवार में छोटा सा कुछ विवाद हुआ या हमारा कहीं कोई दिक्कत हुई, हमें थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम हुई, हम थोड़ा सा भी कुछ नर्वस हुए, हम चैलेंज को स्वीकार नहीं कर पाते, हम सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। और पता नहीं क्यों क्या होता है कि जिस चीज से जिंदगी बदलनी है उसी चीज को छोड़ने का हम मन बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे हमें लगता है कि मोदी केयर हमें सब कुछ देता है, दे सकता है, देता है, कार भी दे सकता है, घर भी दे सकता है, फॉरेन ट्रिप भी दे सकता है, हमारे बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकता है, हमारे बुढ़ापे के लिए एक अच्छा पैसा दे सकता है, हमें बुढ़ापे के लिए पेंशन दे सकता है, हमारी लाइफ स्टाइल बदल सकता है। लेकिन छोटे से भी चैलेंज जब आते हैं तो सबसे पहले हम माइंड करते हैं कि हमें मोदी केयर को छोड़ देना चाहिए। अक्सर लोग चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और शायद आपको पता नहीं हो कि आप जितना ज्यादा चैलेंज को एक्सेप्ट करके निखरेंगे उतने अच्छे आप आगे बनेंगे। कहा गया है कि जिस मूर्ति पे जितनी ज्यादा छीनी हथौड़ी पड़ती है वो मूर्ति उतनी ही सुंदर बनती है और उस मूर्ति की उतनी ही पूजा होती है। और शायद हम 2 4 10 लोगों के ठोकरों के कारण, 2 4 10 लोगों के प्रेशर बनाने के कारण हम पहला डिसीजन ये लेते हैं कि हमें मोदी केयर छोड़ देना है। अक्सर बहुत सारे लोग ये हैं जो थोड़ा भी स्ट्रगल में आते हैं, थोड़ा भी चैलेंजिंग फेस में आते हैं, तो उनका पहला काम होता है कि उनको लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, जितने भी लोग सफल हुए हैं, आज वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं, जितने भी लोग सफल हुए हैं उनके 5 साल शुरुआत के बहुत ही कठिन रहे हैं। उनके 5 साल शुरुआत के बहुत कठिन रहे हैं, किसी के भी। यहाँ तो 5 मैं बहुत कम बता रहा हूं, 10 10 साल, 20 20 साल लोगों ने स्ट्रगल किया है, उसके बाद वो कहीं सफलता पे आए। किसी को भी देख लीजिए, आप जिसको भी सफल मानते हो, जिसको भी आप अपना आइडियल मानते हो, आप राजनीति में मानते हो किसी को अपना आइडियल, तो उसको देखिए। आप यक्स वाई जेड किसी को भी देख लीजिए, दुनिया में जिसको भी आप चमकता सितारा आज देख रहे हैं, उसने 5 साल, 10 साल, 15 साल स्ट्रगल किए। बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को मानते हैं, उन्होंने भी बहुत सालों तक स्ट्रगल किया। अगर बहुत लोग राहुल गांधी को मानते हैं तो आप देखिए आज उनका स्ट्रगल का क्या पोजीशन है। बहुत लोग अखिलेश यादव को, मैं किसी को राजनीतिक नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं अखिलेश यादव की बात करूं, आज वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति आज सक्सेसफुल है उसको स्ट्रगल से, उसको चैलेंज से जूझना पड़ता है। आप अपने यहाँ किसी अमीर आदमी को देखिए, आपको पता चलेगा कुछ साल पहले इसके परिवार में खाने को नहीं होता था, इसके परिवार में दिक्कत थी, ये कहीं ट्रक ड्राइवर थे और उसने मेहनत करके अपने आप को सफल किया। किसी को भी ले लीजिए, मुकेश अंबानी, आपको लगता होगा कि उनके पिताजी ने बना दिया तो उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी जब बिजनेस को संभाला तो 5 10 साल उन्होंने भी स्ट्रगल किया अपने आप को स्टैंड करने में। दुनिया में दीपावली का जो संदेश है, जो दीपक का संदेश है, वो यही है कि आपको चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप जहां पर हैं, जिस जगह पे हैं, जैसे भी आप काम कर रहे हैं, लोग आपको, आपके आगे बाधाएं डालेंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि जब कोई ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो बहुत सारे राक्षस, बहुत सारी असुरी शक्तियां
उनके हवन कुंड में हड्डियां डालते थे। आपके साथ भी ऐसा होगा। जब आप किसी नेक काम को करेंगे, जब आप अपनी परिवार की जिंदगी बदलने आएंगे, जब आप अपने आप को एक लाइफ स्टाइल सेट करने के लिए काम करेंगे, तो बहुत सारे आसुरी लोग, आसुरी शक्तियां, असुर टाइप के लोग आपके हवन कुंड में हड्डियां डालने का प्रयास करेंगे। और जो दीप, जो लौ जलती है, उस लौ को बुझाने का प्रयास करेंगे कि इनका यज्ञ खत्म हो जाए, इनका इनका सारी इनको कोई सिद्धि ना मिल पाए। जी हाँ, मोदी केयर एक सिद्धि पाने का बिजनेस है, मानिए इस चीज को। आज जितने भी टॉप लीडर्स के अचीवर्स हैं, मैं बहुत सारे लोगों को मिल चुका हूं। आज सोच के देखिए, सुरेखा भार्गव जी हैं हमारे लोगों के बीच में टॉप अपलाइन में, 1 करोड़ के ऊपर का बोनस हर महीने, अपने बच्चे की शादी में हेलीकॉप्टर खरीदने का सपना, अपने बहू को हेलीकॉप्टर से ले आने का सपना, अपने बहू को अपने छत के ऊपर हेलीकॉप्टर से उतारने का सपना, ये सपना मोदी केयर ने दिया है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं। ऐसे मैं कुछ लीडर्स को जानता हूं जिन्होंने 62 साल की उम्र में मोदी केयर को शुरू किया और 4 साल करने के बाद 66 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट हो गए, उनके शरीर में ताकत नहीं बची। आज उनकी उम्र 80 साल है, यानी पिछले 14 सालों से मोदी केयर उनको 2 लाख 2.5 लाख रुपए पेंशन दे रही है उनके खर्चे के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो जितना बड़ा चैलेंज आप लेंगे, उतने बड़े आप दीपक की तरीके जलेंगे। चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। अगर आप चैलेंज से भागेंगे, बहुत सारे लोगों के जूम में लोग नहीं आ रहे हैं, लोग कहते सर मेरी टीम के लोग नहीं आते, मैं क्यों आऊं? दोस्तों, आपका सीखना जरूरी है। लोग आए या ना आए, आपका काम है उन्हें कहना, और आप, मेरा अपना काम है कि हमें अपने आप को साबित करना। आपको क्या लगता है, जब मोदी केयर शुरू किया था मैंने, मेरे साथ भी कोई नहीं जाता था। मैं अकेले बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली, बहुत जगह की मीटिंग में मैं अकेले जाता था। इलाहाबाद की मीटिंग्स में मैं हमेशा अकेले बैठता था और सोचता था कि काश एक समय ऐसा आएगा कि इस मीटिंग में मेरे सैकड़ों लोग बैठेंगे और मैं जो है अपने लोगों को बुलाऊंगा। और मैं लोगों को बुलाता था, लोग नहीं आते थे। पहले खुद अकेले सीखना पड़ता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं लगातार मीटिंग में आता रहा, लगातार मीटिंग में आता रहा, लगातार मीटिंग में आता रहा। मैं इतना सीख गया कि आज मैं जहां जाता हूं वहां ऑटोमेटिक जो है मीटिंग्स होती है। आपको लाना, जो भी आप सारे कंसल्टेंट अपने को इतना तपा दीजिए, आके जूम मीटिंग में, मेगा सेमिनार में, हर जगह पहुंचिए, जानकारी लीजिए, डायरी में नोट करिए। आपके अंदर वो ज्वाला आ जानी चाहिए कि आप जहां भी जाएं, वहां पे वहां की पूरी ऑडियंस में जितने भी लोग, उनके अंदर एक गर्माहट आ जाए, उनके एक सपनों में जान आ जाए। अपने अंदर वो जोश पैदा करिए। कोई नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेले आए थे, अकेले ही चलना है। आप अकेले शुरू करिए, आप अकेले आइए। आप एक आदमी, जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला था। आज हजारों लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो अपने सपनों के लिए फाइट कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मैं अकेला था। आज दसियों लोग ऐसे हैं जो लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। लगभग 500 लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम आज की डेट में 10,000 या उससे ऊपर है। ऐसे 1000 लोग हैं जिनकी इनकम 5,000 के ऊपर है। शुरुआत आपको अकेले करनी पड़ेगी, खुद जलना पड़ेगा। जैसे दीपक एक होता है, अभी बताया गया, एक दीपक सैकड़ों दीपक को जला सकता है। बस आप जलते रहें। आप जलेंगे, दूसरे दीपक को जलाएंगे, तीसरे को जलाएंगे, और एक तरह चारों तरफ उजाला हो जाएगा। उस सोच से काम करिए। आप अकेले आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप खुद आके सीखिए, खुद सीखिए, खुद को प्रेजेंट करिए, खुद बोलने का प्रयास करिए, खुद जूम मीटिंग में आना शुरू करिए, खुद मेगा सेमिनार में आइए। आपका अपलाइन नहीं आता है, कोई बात नहीं, भगवान से शुक्रिया करिए, हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने मुझे इतना सुनहरा, इतना अच्छा बिजनेस दिया। उस देवदूत को बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वो आपके सिस्टम में नहीं है तो एक माला उसके नाम से उसके फोटो पे पहना दीजिए और उसको हाथ जोड़ के नमन करिए कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इतना बढ़िया बिजनेस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे अपनी अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। कोई बात नहीं, हो सकता है वो 5,000 रुपए के लिए आए हों और उनका 5,000 का सपना पूरा हो गया हो सकता है। मेरे भी कुछ लोग थे, मेरी भी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपलाइन छोड़ के चले गए और आज वो डाउनलाइन लाखों रुपए महीने कमा रही है। मैंने उनसे एक ही लाइन बोला था कि दोस्त, जिसने आपको ज्वाइन कराया हो सकता है उसको 5,000 रुपए में ही मस्त हो, मत परेशान हो। उसको 5,000 कहीं और से मिल जा रहा है, इसलिए वो उस 5,000 में मस्त है। उसको अभी अपने फ्यूचर की नहीं फिक्र है, उसको वर्तमान दिख रहा है कि वर्तमान में आज मैं ये काम कर लूंगा तो मेरा 2,000 बन जाएगा। चलो मोदी केयर छोड़ो, मोदी केयर अब मैं 2 महीना नहीं करूंगा, 2 महीना मैं मोदी केयर नहीं करूंगा। बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं अब 2 महीना नहीं करूंगा मोदी केयर। कोई बात नहीं दोस्त, ये ध्यान रखना, जो ये बोल रहा है आपसे, आप में बहुत सारे ऐसे डाउनलाइन होंगे, आपके अपलाइन ने अगर ये लाइन आपसे बोली हो कि मैं 2 महीना मोदी केयर नहीं करूंगा, बहुत हो गई मीटिंग, अब मुझे मीटिंग में नहीं जाना है, मैं बहुत सीख गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो 2 साल पीछे होने वाले हैं और आप देखिएगा आपका लेवल उनसे आगे जाएगा, आपका लेवल उनसे आगे जाएगा, बस समय का इंतजार करिए। बहुत लोग ऐसे हैं, हम लोगों के नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपलाइन छोड़ के चला गया और डाउनलाइन आज 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा है। उनकी जो सोच है उतने तक ही कर सकते हैं। अपने आप को समझिए कि आपने सही डिसीजन लिया है, आपको क्षितिज पर जाना है, आपको ऊपर आना है। आपके जो अपलाइन ने आपको बिजनेस दिया, उनको शुक्रिया करिए, उनका नमन करिए। जब भी वो मिले उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करिए कि नमस्कार सर, नमस्कार मैडम, आपके कारण मुझे इतना शानदार बिजनेस मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के टच में आ जाइए, जो आपकी टीम में कार फंड अचीवर हो, जो आपकी टीम में हाउस फंड अचीवर हो, जो आपकी टीम का क्राउन डायमंड डायरेक्टर हो, जो आपकी टीम का जीबीडी हो, उसके टच में आ जाइए और उस अपलाइन को नमस्कार करिए कि दीपावली के शुभ अवसर पर आपने मुझे बोला कि मैं अब 1 महीने काम नहीं कर पाऊंगा, मैं 2 महीने काम नहीं कर पाऊंगा, रोज वही मीटिंग क्या समझाएंगे। उनसे एक दिन आप कहिएगा सर एक दिन आप भी जूम पे आके 1 घंटे का सेशन कर दीजिए और मेरी टीम मोटिवेट हो जाएगी, उनको समझ में आ जाएगा कि 1 घंटे में कैसे काम होता है। ऐसे लोगों को विड्रा करिए अपने सिस्टम से। आप जितने भी लोग हैं, मुझे पूरी उम्मीद है बहुत सारे लोग हैं इसमें, आपके अपलाइन इस जूम सेशन में नहीं होंगे, पक्की बात है, बहुत सारे लोगों के अपलाइन जूम सेशन में नहीं होंगे। उनको नमस्कार करिए कि सर बहुत बहुत शुक्रिया, दीपावली के अवसर पे आपने मुझे इतना बढ़िया बिजनेस दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन आपने मुझे लाइफ बदलने का बिजनेस दे दिया और तुरंत आप अपने कार फंड अचीवर और हाउस फंड अचीवर के टच में आइए। तुरंत आप अपने कार फंड हाउस फंड अचीवर के टच में आइए और उनसे डिस्कस करिए कि सर मुझे कार फंड में आना है, आप कार फंड अचीवर हैं, मुझे बताइए मुझे अगली दीपावली पे कार फंड में आना है। क्योंकि अगर जिस अपलाइन ने आपको ज्वाइन कराया है, अगर वो जूम मीटिंग में नहीं आ रहा है, अगर वो सेमिनार में नहीं आ रहा है, इसका मतलब जान लीजिए ना वो खुद कार फंड में जाएगा, ना आपको कार फंड में जाने देगा। ना वो खुद जाएगा, ना आपको कार फंड में जाने देगा। आप जब कार फंड की बात करोगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में निगेटिव डाल देगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूं, ये कहां से करेंगी। इसलिए माइंड को तुरंत ट्यून करिए। जो लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, मैं सेमिनार में नहीं आ पाऊंगा, मैं 2 महीने काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे घर पे शादी है, मैं 1 महीना मोदी केयर नहीं करूंगा, और आपके वो अपलाइन हैं और उनके मुंह से कोई भी निगेटिव शब्द आपको दिख रहा है, दिल में उनके लिए तुरंत माला पहनाइए, नमस्कार करिए और अपने एक्टिव अपलाइन से, अपने एक्टिव अपलाइन के जो भी कार फंड अचीवर, हाउस फंड अचीवर हो, उनके डायरेक्ट टच में आइए। अपलाइन सपोर्ट चार्ट को तुरंत हिट करिए, सेट करिए अपने आप को। ये दीपावली बहुत ही पावन पर्व है और यहां से आपको एक चैलेंज लेना पड़ेगा, अकेले निकलना पड़ेगा।
आप ये सोच के निकलेंगे, अगर आप ये सोच के निकलेंगे कि नहीं, मैं जो है मेरा जो अपलाइन कहेगा वही मानूंगा, अपलाइन ने कह दिया मीटिंग में मैं नहीं जाऊंगा, आपने भी कहा मैं नहीं जाऊंगा, चलो छोड़ो। दोस्तों, ना वो जिंदगी में कभी कार फंड अचीवर बनेगा, ना आपको बनने देगा। मैं बार बार ये लाइन बोल रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। आज के दिन एक संदेश जो आपने लिया दीपक से, उसको लीजिए। एक छोटा सा संदेश जो मैं देना चाह रहा हूं वो यही है कि जो भी अपलाइन सीरीज में हो, जो व्यक्ति आज सिस्टम ना फॉलो कर रहा हो और आपको अगर आगे जाना हो, तो तुरंत आप अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के टच में आइए। अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कार फंड, हाउस फंड अचीवर के टच में आइए। आपकी जिंदगी 100% बदल जाएगी। और जिस दिन आपका 1 लाख का चेक आएगा, 50,000 का चेक आएगा, वही आपका अपलाइन फिर आपके लिए तालियां बजाएगा बैठ के। अगर आप चाहते हैं आपका अपलाइन तालियां बजाए बैठ के, जो एक्टिव नहीं है, तो अपने आप को बदल डालिए। ये एक छोटा सा संदेश है जो आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि जो भी आप लोग जूम में हैं, मैं मैक्सिमम लोगों को पर्सनली जानता हूं, आपके अपलाइन से, जो आपके ग्रोइंग अपलाइन है, कार फंड अचीवर, हाउस फंड अचीवर, मैं उनसे आपके बारे में पर्सनली जानता हूं। मैं पर्सनली बात करता हूं इन चीजों पे। अगर आप करना चाहते हैं तो अपने उन एक्टिव अपलाइंस के टच में आइए। जो लोग अपने आप को सेट नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनका साथ छोड़िए और आगे बढ़िए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के रिव्यू के लिए मैं चाहूंगा विकास जी कंटिन्यू करें, और एक जोरदार तालियां आज आप सभी लोगों के लिए और विकास जी के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, और ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही बात है कि हमें कुछ संदेश अपने लाइफ में रखने हैं, जरूर रखने हैं। और जो भी चीजें आज की समझ में आई हो, इसको कॉपी करिए और अपने दिल में जरूर उतारिए, क्योंकि ये कुछ संदेश ऐसे हैं कि हमें खुद बढ़ना है। हमसे है ये जो है लाइन, हमसे है ये सब कुछ, और हमें बदलना है, हमें किसी को देख करके नहीं करना है। और बहुत बढ़िया संदेश था सर आपका। और चलिए इसी के साथ मैं ये मीटिंग को यहीं पे क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जब तक ये हमारे दिल में नहीं उतरेंगी, तब तक फिर हम लाइफ में किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच सकते। और चलिए रिव्यू 1 से 2 लोगों का हम जरूर रिव्यू जानेंगे कि आज की ये जो मीटिंग थी और आज का ये जो चीज था, इसमें क्या चीज अच्छी लगी और क्या चीज कॉपी करने लायक है, क्या चीज अपने दिल में उतारने लायक है। और चलिए रश्मि जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट करें और बताइए कि आज का ये जो संदेश है, इसमें से कौन सी चीज आपको अच्छी लगी और क्या चीज आपको उतारना गुड मॉर्निंग चाहिए। केयर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग।